नमस्कार। आज हम देलवाड़ा के जैन मंदिरों की शिल्पकला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। माउंट आबू राजस्थान के मानचित्र में देलवाड़ा के जैन मंदिर के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज यह मंदिर समूह संगमरमर शिल्प की अनूठी योजना के कारण विश्व भर में विख्यात है। ऐतिहासिक दृष्टि से तथा यहाँ के अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि आबू 600 से 800 ईसा पूर्व आदिवासियों का मुख्य केंद्र था। महाभारत के संदर्भ में यह साधु ऋषि वशिष्ठ की तपोभूमि के रूप में विख्यात था तथा जैन अभिलेखों के अनुसार भगवान महावीर ने यहाँ विचरण किया। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ स्वर्ण और रजत की खानें भी रही थी। यह स्थान माउंट आबू जिला सिरोही राजस्थान से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के जैन मंदिर स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला की दृष्टि से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है। इस समूह के 5 मंदिर विमल शाही मंदिर, लूणावसाही मंदिर, पार्श्वनाथ या चौमुखा मंदिर, पित्तलहाड़ा मंदिर एवं महावीर स्वामी मंदिर हैं। विमल शाही मंदिर एवं लूणावसाही मंदिर कलात्मक दृष्टिकोण से दिलवाड़ा के शेष अन्य मंदिरों से श्रेष्ठ हैं। इनका निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान गुजरात के सोलंकी शासकों के मंत्रियों द्वारा करवाया गया था। दिलवाड़ा के मंदिरों में विषय वस्तु की दृष्टि से काफी विविधता देखने को मिलती है। कमल के पुष्पों, पंक्तिबद्ध सिंहों, नर्तक वादक हंस, यक्षिका, महाविद्या, गजलक्ष्मी, जैन श्रावक श्राविका व कृष्ण लीला आदि विषय वस्तु को अद्भुत तरीके से मंदिर के विभिन्न भागों में मूर्ति शिल्पों के रूप में जीवंत किया गया है। मंदिर के गर्भगृह व अन्य स्थानों पर जैन तीर्थंकरों को प्रमुखता के साथ सम्मानपूर्वक एवं आध्यात्मिक भावनाओं के साथ आराध्य देव के रूप में स्थान मिला है। इन मंदिरों में राजस्थान गुजरात की सोलंकी चालुक्य शिल्पकला शैली के प्रमुखता से दर्शन होते हैं। यहाँ बेल बूटे, जालियां, नक्काशीदार मेहराब, अलंकृत स्तंभ एवं गुंबद आदि दर्शकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ जैन धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के पौराणिक आख्यानों का भी मूर्तन हुआ है। राग रागिनी, संगीतज्ञों, नर्तकियों, यक्ष यक्षी एवं विद्या की देवियों का सौंदर्यपूर्ण अंकन हुआ है। मंदिरों के गर्भगृह में जैन तीर्थंकर आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर की मूर्तियों में गोल एवं छोटा मुख तथा तीखे नयन नक्श का अंकन हुआ है। अलंकरणों की अत्यधिकता व आकृतियों की पुनरावृत्ति को इन मंदिरों की शिल्पकला के प्रमुख दोष के रूप में माना जा सकता है। विमल शाही मंदिर देलवाड़ा में स्थित 5 मंदिरों के समूह में विमल शाही मंदिर सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण 1031 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने करवाया था। इस मंदिर को बनाने में उस समय लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च हुए तथा 1500 शिल्पियों और 1200 श्रमिकों ने 14 वर्षों के अथक परिश्रम से इस मूर्ति एवं शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में इसे स्थापित किया। इसका क्षेत्र 98 फुट बाई 42 फुट है। यह 145 फीट लंबे व 95 फीट चौड़ी प्रांगण में स्थित है तथा चारों ओर छोटे छोटे मंदिरों के समूह से यह मंदिर पूर्ण है। इसके निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर के पत्थर को गुजरात में स्थित अंबाजी से हाथियों पर लाद कर यहाँ लाया गया था। यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ को समर्पित है तथा गर्भगृह में आदिनाथ की सफेद संगमरमर से बनी प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर का ऐश्वर्य शाल वेदी के कारण है। यह माना जाता है कि कभी महंत धर्मवर्षा यहाँ चंदवती और विमल शाह के निवेदन पर आए और वर्षा ऋतु में रहने का निर्णय लिया। दिनों दिन धार्मिक व्याख्यान होने लगे, जिसके फलस्वरूप विमल शाह को आत्मज्ञान एवं ध्यान हुआ, जिससे धार्मिक भावना लोगों में जागृत होने लगी तथा हिंसा समाप्त होने लगी। लोगों ने जैन धर्म पर आसक्त होकर अहिंसा को अपना लिया।
कई तरह के तर्क वितर्क उस समय रहे, परंतु फिर भी विमल शाह ने धार्मिक कार्यक्रम व व्याख्यान आदि को बढ़ावा दिया तथा आबू के मंदिर का पुनरुद्धार कर इस स्थान को पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में बना दिया। एक अन्य कथा के अनुसार देवी अंबिका विमल शाह की अनन्य भक्ति भावना से प्रसन्न हुई तथा उन्होंने संतान विहीन विमल शाह को कुछ मांगने के लिए कहा। विमल शाह ने पुत्र तथा देवी मंदिर के निर्माण की मनोकामना की, लेकिन देवी ने केवल एक ही इच्छा पूर्ति के लिए कहा और पूछा दोनों में आपको किसे महत्व देना है। वे असमंजस में पड़ गए तथा पत्नी की राय से उन्होंने मंदिर निर्माण का वर मांगा। यह मंदिर अपनी अद्भुत अलंकृत नक्काशी एवं शिल्पकला की उत्कृष्टता से दर्शकों को आश्चर्यचकित करता है। मुख्य मंदिर में स्वर्ण प्रतिमा अथवा मिश्रित धातु की प्रतिमा 91 इंच लंबी विराजमान है। इसका प्रवेश द्वार पूर्वाभिमुख है। मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर पवित्र पर्वत के चारों ओर विमल शाह के परिजनों की 10 मूर्तियां हैं जो हाथी पर आरूढ़ दिखाई गई है। इस मंदिर को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: गर्भगृह, रंग मंडप एवं प्रदक्षिणा पथ। इस मंदिर के गर्भगृह में श्वेत संगमरमर से बनी प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में तीर्थंकर को आसनस्थ मुद्रा में आध्यात्मिक ओज के साथ दर्शाया गया है। इस मूर्ति शिल्प में नासाग्र दृष्टि, श्रीवंश चिन्ह, अजानुबाहु व कुंतल केश विन्यास के साथ आध्यात्मिक भावनाओं का सुंदर सम्मिश्रण किया गया है। मंदिर के प्रदक्षिणा पथ में 57 कोठरियां या देवकुलिकाएं बनी हुई हैं। देवकुलिकाओं में विभिन्न तीर्थंकरों की आकर्षक प्रतिमाएं लगी हुई हैं। कुलिकाओं के सामने की छत 2-2 गुंबदों के रूप में विभेदित है, जिनमें सुंदर शिल्पाकृतियों का उत्कीर्णन किया हुआ है। इन शिल्पाकृतियों में सिंह, नर्तक वादक, कमल पुष्प, गजलक्ष्मी, कृष्ण की जल क्रीड़ा एवं तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित घटनाओं आदि को जीवंतता के साथ संजोया गया है। प्रदक्षिणा पथ में महामानसी, रोहिणी, अप्रतिचक्रा, सरस्वती एवं महालक्ष्मी आदि की प्रतिमाएं भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अष्टभुजाकार एवं 8 मीटर व्यास वाला रंग मंडप इस मंदिर का सबसे अधिक अलंकृत, कलात्मक एवं आकर्षक भाग है। इसका निर्माण 1149 ईस्वी में पृथ्वीपाल ने करवाया था। इसकी छत 6.6 मीटर के गोलाकार गुंबद के रूप में बनी है। यह गुंबद 12 अलंकृत स्तंभों एवं तोरणों पर आश्रित है। गुंबद में हाथियों, हंसों, अश्वों एवं नर्तकों आदि आकृतियों के 11 सकेंद्रित वलय बने हैं। गुंबद के केंद्र में नीचे की ओर झूलती हुई स्थिति में झुमकों को उत्कीर्ण किया गया है। गुंबद के परिधीय भाग में 16 महाविद्या देवियों को खड़ी हुई स्थिति में सुंदरता के साथ साकार किया गया है। रंग मंडप के स्तंभों पर वाद्य यंत्र बजाते हुए नारियों को उत्कीर्ण किया गया है। लूणा वसाही मंदिर, जिसे तेजपाल मंदिर या लवणशाही मंदिर भी कहा जा सकता है, इस मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय के मंत्री वस्तुपाल एवं तेजपाल ने 1232 ईस्वी में करवाया था। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण तेजपाल द्वारा अपनी पत्नी अनुपमा देवी और पुत्र लूणा सिम्हा के आध्यात्मिक कल्याण के लिए करवाया गया। इसे बनाने में 2500 श्रमिकों ने 15 वर्षों तक अथक परिश्रम किया तथा निर्माण में 12.5 करोड़ रुपए की लागत आई। रचना की दृष्टि से यह मंदिर विमल शाही मंदिर के ही समान है, लेकिन आकार अपेक्षाकृत छोटा है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह मंदिर भी उत्कृष्ट श्रेणी का है। इसके गर्भगृह में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दोनों ओर देवरानी एवं जेठानी के 2 आले बने हुए हैं, जिनमें तीर्थंकर आदिनाथ एवं शांतिनाथ की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। ये दोनों ही आले शिल्पकला की दृष्टि से अद्भुत हैं। इसके प्रदक्षिणा पथ में 52 कुलिकाएं हैं, जिसमें विभिन्न तीर्थंकरों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं तथा इनके सामने छतों पर पुष्प, हाथी, घोड़े, पालकी, हंस, अंबिका देवी, नर्तकियों, सैनिकों एवं भगवान नेमिनाथ के जीवन से संबंधित प्रसंगों का अंकन अत्यंत कुशलता के साथ किया गया है।
तेजपाल मंदिर लवण शाही मंदिर की छतें भी अत्यंत आकर्षक और ध्यान खींचने वाली हैं। इनकी प्रमुख बड़ी छत, जिसे रंग मंडप का कटोरक कहा गया है, विशेष दर्शनीय है। छत के मध्य में अलंकृत दंड बहुत ही आकर्षक लगता है। स्तंभ शीर्ष पर 16 विद्या देवियों की खड़ी हुई स्थिति में सुंदर प्रतिमाओं को बनाया गया है। रंग मंडप में इंद्र एवं कृष्ण लीला से संबंधित दृश्यों तथा 68 नर्तकियों की आकृतियों का उत्कीर्णन अत्यंत मनोहारी है। मंडप की छत पर तीर्थंकरों की आकृतियां भी उत्कीर्ण हैं। पित्तलहाड़ा मंदिर या ऋषभदेव मंदिर, इसका निर्माण 1374 ईस्वी से 1433 ईस्वी के मध्य गुजरात के भामाशाह ने करवाया था। यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित किया गया है। मंदिर में स्थापित भगवान आदिनाथ की प्रतिमा पंच धातु की बनी हुई है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से पीतल का उपयोग होने के कारण इसे पित्तलहाड़ा या पित्तलहर नाम से जाना जाता है। सुंदर और गदा नाम के 2 मंत्रियों द्वारा यह मूर्ति तैयार करवाई गई। पार्श्वनाथ मंदिर, इसे चौमुखा मंदिर अथवा खरा तारा व शाही मंदिर भी कहा जाता है। यह विशाल मंदिर 3 मंजिला है। इसका मंदिर निर्माण मंडलिक एवं उसके परिवार के लोगों ने 1458 से 59 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। गर्भगृह की चारों दिशाओं में 4 विशाल मंडप बने हुए हैं, जिनके सामने संगमरमर से बनी पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है। बलुआ पत्थर से बने इस मंदिर के गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर यक्षिणियों, दिक्पालों, विद्या देवियों एवं स्त्रियों की आकर्षक शिल्पाकृतियां बनी हुई हैं। महावीर स्वामी मंदिर, इसका निर्माण 1582 ईस्वी में करवाया गया था। देलवाड़ा के 5 जैन मंदिरों के समूह में यह मंदिर सबसे छोटा एवं सामान्य प्रकार का है। यह मंदिर अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को समर्पित है। अन्य मंदिर देलवाड़ा के दक्षिण में मंदिरों के खंडहरों से हिंदू धर्म के प्रभाव का पता चलता है। कुमारी कन्या के मंदिर में शंकर की अनेक प्रतिमाएं और हनुमान की एक मूर्ति प्रदर्शित की गई है। कहा जाता है कि एक कन्या से उसकी मां के हस्तक्षेप के कारण विवाह न कर पाने की असफलता से क्षुब्ध होकर वाल्मीकि ने यहाँ विष पीकर प्राण त्याग दिए थे। हिंदू और जैन वास्तुशिल्प की दक्षता को अमर बनाने वालों में आबू का मुख्य योगदान रहा है। देलवाड़ा के अतिरिक्त अचलगढ़ में अचलेश्वर के अनेक मंदिर हैं, जो यहाँ से लगभग 6 मील दूर हैं। यहाँ मेवाड़ के राणा कुंभा ने कुछ समय के लिए शरण प्राप्त की थी। दत्तू ब्रिज गणपति के पास ओरियन का शिव मंदिर वह स्थान है जहाँ अपने सुधार आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व 14वीं शताब्दी में रामानंद ने तपस्या की थी। महादेव पारधी द्वारा 1337 ईस्वी में निर्मित वशिष्ठ का मंदिर एक अन्य देवालय है, जो वास्तुशिल्प की कलात्मक दक्षता को प्रदर्शित करता है। यहाँ परमार की मूर्ति, जो संभवतः इंद्र की है, देखने योग्य है। वस्तुतः स्वर्ण आभूषण से बारीक व महीन कलाकारी देलवाड़ा में संगमरमर में दृश्यमान है। जालियां, झालरें ऋषि श्राप से मानो पथरा गई हों। इकहरे बदन, तीखे नाक नक्श, सौंदर्यपूर्ण भंगिमा, पारदर्शी वस्त्र एवं विभिन्न आभूषणों से आवृत रूप की अभिव्यक्ति की गई है, परंतु प्रतिमाओं के मुखमंडल भाव शून्य प्रतीत होते हैं। यद्यपि इनके अलंकरणों में अत्यधिकता के साथ साथ यह दोष भी है कि वे अलंकरण और प्रतिमाएं बिल्कुल एक जैसी हैं, अर्थात वही रूप तथा वही अलंकरण की बार बार पुनरावृत्ति की गई है, दोहरान किया गया है। फिर भी इनके रूप माधुर्य में आश्चर्यचकित करने की शक्ति है। तराशे गए पुष्पगुच्छ संगमरमर के प्रतीत नहीं होते, अपितु वास्तविक अनुभव होते हैं, जैसे कि कोई ऋषि श्राप से पत्थर के हो गए हों। राय कृष्ण दास के अनुसार यहाँ पहुँच जाने पर ऐसा मालूम होता है कि स्वप्न के अद्भुत लोक में आ गए। आए दिन आगरा के ताज की शोभा के इतने गुण गाए जाते हैं, किंतु यदि इन दोनों मंदिरों की ओर थोड़ा भी ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इनकी सुंदरता ताज से कहीं अधिक है। कर्नल टॉड ने भी लिखा है कि इनके मंडप और अंतरालों में उत्कीर्ण की गई कारीगरी अद्वितीय है।
इनकी नक्काशी देखने वाला एकाएक अपनी आंखों को नहीं हटा सकता। पाश्चात्य कला विद्वान पर्सी ब्राउन ने भी यहाँ की कला कौशल की प्रशंसा की है और कहा है कि वास्तुकला की दृष्टि से यह उन्नति की पराकाष्ठा है। निष्कर्षतः दिलवाड़ा के मंदिर भारतीय अलंकरणात्मक कला के अद्भुत नमूने हैं। इन अलौकिक शिल्प उदाहरणों की प्राय सभी कला शास्त्रियों ने प्रशंसा की है। फलस्वरूप इन दिव्य मंदिरों का कौशल वर्णन का विषय न होकर निर्मिमेष दृष्टिगत करने का विषय है। राजस्थान के हिल स्टेशन के नैसर्गिक सौंदर्य क्षेत्र में ये दिव्य कलामय मंदिर हमारे पूर्वजों की अद्भुत देन है। यहाँ के शिल्प सौंदर्य को दर्शक मुग्ध होकर देखता रह जाता है। निर्दोष शिल्प का ऐसा अनूठा उदाहरण और नहीं है। संगमरमर का दूधिया पत्थर कौशलपूर्ण उत्कीर्णन से सजीव हो उठा है। संपूर्ण मंदिर का कण कण कलापूर्ण कौशल से आच्छादित है। यह कला सृजन का कार्य अनूठे शिल्पियों की साधना के कारण ही सिद्ध हुआ है। उन अज्ञात शिल्पियों ने भगवत साधना का ऐसा अद्भुत मार्ग चुना और वे अपने दिव्य शिल्प कौशल को ईश्वर को समर्पित कर स्वयं मुक्त हो गए तथा भावी पीढ़ियों के लिए एक प्रशस्त अलौकिक मार्ग दाय के रूप में प्रदान कर गए। मंदिर का कण कण कलामय होकर सौंदर्यपूर्ण रसमय वातावरण को निर्मिमेष होकर देखता रह जाता है। ये मंदिर शब्द विवरण का विषय नहीं हो सकते हैं, केवल दृष्टिगत कर तृप्ति का अनुभव किया जा सकता है। इस लेक्चर में हमने देलवाड़ा के जैन मंदिरों की शिल्पकला के बारे में चर्चा की। आगे भी मैं समय समय पर इस प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध करवाती रहूंगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।